अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैच की सीरीज जारी है। बोथ टीम्स हैव मूव टू कराची। कल से कराची के नेशनल स्टेडियम में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। याद रहे, इंग्लिश टीम को इस 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है और कल वो क्लीन स्वीप की तरफ जाएंगे। उनके कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं कि आउटकम की तरफ नहीं, प्रोसेस की तरफ हमारा फोकस है। कल उनकी टीम में 2 तब्दीलियां हैं। रेहान अहमद उनकी टीम के लिए खेलने वाले हैं। ही इज़ अ यंग लैड जो कि लेग स्पिन करते हैं, सो गुड लक टू हिम एज वेल। मीनवाइल पाकिस्तानी कैंप से एक बड़ी ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि 97 टेस्ट खेले हुए अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब से कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। ऑलरेडी नेशनल स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं और टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ होंगी। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बेन स्टोक्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक और ड्राई पिच लग रही है, बट पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही पिचेस का रवैया हम देखते हैं। पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ कैसी हैं? बॉयज़ कुछ डिजेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं। जी दानिश, सबसे पहले जो अब से थोड़ी देर पहले बड़ी खबर तो अजहर अली के हवाले से आई और बड़े आपदीदा हो गए। वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर तो बाद में जाते हैं। लेकिन जो बेन स्टोक्स अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन्होंने बताया कि 18 साल 125 दिन की उम्र में 126 दिन की उम्र में कल लेग स्पिनर रेहान अहमद डेब्यू करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची में। और विकेट कीपर बेन फॉक्स जो हैं, उनकी भी इंग्लिश टीम में वापसी हुई है। ब्रायन क्लोज ने 1949 में इंग्लैंड की तरफ से कम उम्र खिलाड़ी का एजाज हासिल किया था। अब वो एजाज कल रेहान के पास चला जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, जेम्स एंडरसन जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनको कल रेस्ट करवाया गया है। और विल जैक्स, उनको भी कल उन्होंने आराम देने का फैसला किया है। तो ये 2 तब्दीलियां हैं जो इंग्लिश टीम की तरफ से हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अब इस वक्त तकरीबन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। लेकिन जो इत्तलात आ रही है पाकिस्तान कैंप से कि कम से कम सरफराज अहमद का खेलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी चूंकि कुछ घंटे बाकी हैं, शायद कुछ फर्दर अपडेट आ जाए। लेकिन अभी तक तो सरफराज लग रहा है कि कल के मैच में नहीं खेलेंगे। अच्छा, वो उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं रखा, मतलब इंटैक्ट इंग्लैंड वाले जैसे हम लोग करते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन। सिक्को भाई, वो उन्होंने कहा ना कि प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमने एक और चीज देखी कि इमामुल हक वो लिंपिंग करते हुए बड़ी तकलीफ की हालत में ड्रेसिंग रूम में गए हैं, तो उनके बारे में भी अपडेट आना बाकी है। तो भट्टी साहब, लग ऐसी रहा है कि जो अजहर अली कल खेलने वाले हैं वो हो सकता है इमाम की जगह खेलें। अजहर अली को आखिरी टेस्ट मैच खेलना है। हम आपसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। जेंटलमैन इफ यू अलाउ मी, हम आलिया से ज़रा अजहर अली से मुतालिक ज़रूर बात करना चाहूँगा। अब्दुल रज़ाक और सिकंदर, फिर मैं आपकी राय भी शामिल करूँगा इससे मुतालिक। सॉरी, क्या वो अभी रिटायर नहीं हुए क्या आपके? कल आखिरी मैच खेल रहे हैं ना, जो कह दिया उन्होंने। हाँ जी, आज उन्होंने कहा है कि जो कराची का टेस्ट मैच है वो मेरा आखिरी टेस्ट मैच होगा। बट लुकिंग बैक ऑन हिज करियर आलिया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स अजहर अली ने भी देखे। एक टाइम पर जब पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार थी तो अजहर अली को कप्तान बनाया गया और उस वक्त के चेयरमैन ने ये कहा कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, इसलिए हम इसको कप्तान बना रहे हैं। बट देन अजहर अली टुक द चार्ज। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए खेली। रिसेंट टाइम्स में काफ़ी स्ट्रगल किया अजहर अली ने। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है अजहर अली को हम सब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनकी सर्विसेज का जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी। लेकिन दानिश, ज़्यादा उनकी जो तारीफ बनती है वो इस चीज़ पे कि ऑन और ऑफ द फील्ड उन्होंने अपना एक बहुत ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी रखी, अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलने की कोशिश की और उन लोगों के खिलाफ भी खड़े हुए जो पाकिस्तान को मैचेस में बेच दिया करते थे। तो इस पर हैट्स ऑफ टू हिम। और मेरा ख्याल है बड़ा बरवक्त फैसला है। उनकी सर्विसेज से किसी को इनकार नहीं है, खासतौर पर उनकी जो 300 ट्रिपल सेंचुरी है पिंक बॉल में टेस्ट में, वो हमेशा याद रहेगी। और कई डबल सेंचुरीज भी, बहुत 19 सेंचुरियां हैं उनकी और 7000 प्लस उनके रन हैं। बहुत
बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर चीज का एक वक्त होता है और इस चीज को पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट ने भी समझ लिया। एक रिफ्लेक्सेस होते हैं आपकी एज के, ऑफिशियल हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जो ऑफिशियल एज होती है उसमें 2-3 साल तो वैसे ही ऐड हो जाते हैं। तो एनी हाउ अजहर अली को हमेशा हम बहुत अच्छे लफ्जों में, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे याद रखेंगे, जो हमेशा काइंड हार्टेड रहे हैं, लोगों से मिलने में ठीक भी। है आलिया, हम आपसे मजीद बात भी करेंगे। एक बार फिर उनसे टीम की परफॉर्मेंस से मुतालिक सवालात हुए। बाबर आजम ने एक बार फिर कहा कि हम अपने तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, हम 7 या 8 रन पर ओवर हर मैच में नहीं खेल सकते। तो यही सवाल लेकर मैं अपने एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। अब्दुल रज़ाक, आपकी तरफ आऊँगा। टेस्ट क्रिकेट हो या सिर्फ फॉर्मेट कोई भी हो, क्या इम्पॉर्टेंट है? क्या आप अपने स्टाइल से खेलें या आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें? ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कशन। क्या ये कह देना काफ़ी है कि जी मैं तो सिर्फ मारता हूँ, इट डज़ नॉट मैटर कि रन कितने चाहिए, मैं आऊँगा 4 विकेटें भी गिरी हुई होंगी तो मैं तो सिर्फ मारूंगा? तो क्या ये सही है इंटरनेशनल क्रिकेट की जब बात हो रही हो? देखिए दानिश, हर प्लेयर की अपनी एक सोच होती है और हर प्लेयर अपने आप को कवर करता है अपनी सोच के मुताबिक। बात यह है कि अभी हमने 2 टेस्ट मैच देखे, जो मोमेंटम था पाकिस्तान की फेवर में आते आते रुक जाता था। और ये ऐसी क्रिकेट है कि जैसा प्लेयर सोचता है, जैसे मैनेजमेंट सोचती है, प्लेयर का रिएक्शन वैसे ही होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिव रहते और अग्रेसिव क्रिकेट खेलते, ये हमने एक चीज हमने नहीं सीखी कि अगर इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा है कि हमने उनका काउंटर अटैक नहीं किया। सर हम तो मानने को तैयार ही नहीं है ना, हम तो बार बार ये कह रहे हैं वो जैसे खेल रहे हैं सो खेल रहे हैं, हम तो अपने तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे। दानिश भाई, बात ये है कि आपने जवाब देना होता है ना। जब आप 2 पहलवान खेड़े पर आते हैं खेड़े में, तो अगर एक मार रहा है तो दूसरा उसको देखता रहेगा, जी वो मार रहा है तो मैं तो नहीं मार सकता, मैं तो खाता रहूंगा मार। तो इनको चाहिए कि इनको भी काउंटर अटैक करना चाहिए था। 2-3 प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, थोड़ा एग्रेशन से खेलते, खुल के खेलते। उनको भी पता चलता है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं, जैसी इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है वैसे हमने क्रिकेट नहीं खेली। और अगर हम इस पे है कि जैसे हम खेलते आ रहे हैं हमने ऐसे ही खेलना है, तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। फिर आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, आप अपनी परफॉर्मेंस को देखें, खुश हों, और आगे जब देखेंगे रात को स्टैट्स देखेंगे तो आपकी 70 की एवरेज है, 60 की एवरेज है, तो कोई मसला नहीं। फिर सिकंदर, दानिश में एक थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं कि बाबर आजम अब से चंद लम्हे पहले ये कहकर गए कि इमाम उल हक ऑलमोस्ट कराची टेस्ट से बाहर है। जी बिल्कुल, आपने ये हमें पहले भी अपडेट दे दी थी भट्टी साहब कि इमाम उल हक थोड़ा सा लिम्प करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इंडिकेशन ही था कि शायद वो कल के मैच में नहीं खेलेंगे और फिर अजहर अली को टीम में शामिल करना है। बट सिकंदर, मैं आपसे ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर। एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितना ज़रूरी है कि वो वर्सेटाइल हो। अगर उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले है तो वो उसको चेंज कर सके सिचुएशन के हिसाब से। उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी है रज़ाक ने कि अगर आप एक पहलवान एक को मार रहा है, वो कह नहीं है मेरी आदत ही नहीं मारने की, मैं तो दाव पेच करूंगा, उसको मारने दो। ऐसा नहीं होता। अगर वो बिल्कुल, अगर इंग्लैंड जो है एग्रेसिव स्टाइल से खेली है क्रिकेट, तो हमें भी थोड़ा सा एग्रेशन तो दिखाना ही चाहिए था। जी। बिल्कुल भी नहीं दिखाया। हमारे जो मैंने कल जो एवरेजेस निकाले थे, तो हमारी जो एवरेज है वो वही 3 की है थ्रू आउट, और उनकी जो है तकरीबन 6 की, डबल मतलब है कि जो रन रेट है, स्ट्राइकिंग रेट है, वो डबल है। हम 3.31 से खेल रहे हैं, वो 5.85890 से खेल रहे हैं। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसी में देखें, हमने वो कह रहे हैं ना, हम बहुत क्लोज आके मैच हार गए, तो आप क्लोज नहीं आए थे, उन्होंने बना के दिया था। जी वो उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि आप आए क्लोज। उन्होंने देखे ना उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि वो उन्होंने कहा दुश्मन तुम आगे आ जाओ, आप घुस गए अंदर और फिर कुट पड़ गई। और सिकंदर, ऐसा भी नहीं था कि वो इसी तरह खेलते हैं तो हम इसी तरह खेलेंगे। वो मैच बनाने के लिए, मैच जीतने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। हाँ बिल्कुल, वही तो है। उन्होंने वो अपने दुश्मन को कहते हैं ना, वो अंदर आ जाओ और फिर उसके बाद घेर के मारते हैं, तो उन्होंने तो वो किया। ठीक है, इंग्लैंड और पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज को मजीद डिस्कस करेंगे। आलिया से मैंने जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल जो सवाल हो रहे हैं और जो जवाबात मिल रहे हैं उनके बारे में बात करनी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल से कराची में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। पाकिस्तान इस मैच में क्लीन स्वीप से बचने के लिए कल ग्राउंड में उतरेगा। हैविंग सेड दैट, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी मौजूद बहस बनी हुई हैं और इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे साथ 2 बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जो हर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किस्म के सवाल एथलीट से, लोकल और फॉरेन प्लेयर से कर चुके हैं। आलिया, आपसे शुरू करते हैं। आलिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रहा है, जिस तरह प्लेयर्स जवाब दे रहे हैं, हाँ ठीक है, सवाल कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो आपकी नज़र में ये पूरी जो टैकलिंग है ये सही हो रही है?
देखिए दानिश, एक्चुअली ये दो धारी तलवार है, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, खास तौर पे मौजूदा टीम के जो प्लेयर्स हैं, सोशल मीडिया की वजह से उनके ऊपर एक खास तरह का इम्पैक्ट है। कुछ जो है अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझते हैं, और अगर आप उनसे कोई ऐसी टेक्निकल भी बात पूछ रहे होते हैं तो वो उसको पर्सनल ले जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बाबर आजम से एक खातून ने सवाल किया और उन्होंने कहा कि आपको मेरी परफॉर्मेंस टेस्ट में डाउन नजर आ रही है, हालांकि उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस पे बात की। बिल्कुल। और तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये बहुत अजीब है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि चूंकि मीडिया की एक मशरूम ग्रोथ हो गई है, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स की, अब हो क्या रहा है कि हमें जो साथी मिले थे वो बड़े पढ़े लिखे जबरदस्त प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने हमें बेसिक सिखाई थी। अब मुझे ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर्स को छोड़ के, उनकी तैयारी नहीं होती, उनको सवाल कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता। अब मिसाल मैं देती हूँ, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमामुल हक की हुई है, उनसे एक जर्नलिस्ट सवाल कर रहे हैं कि आपको व्हाइट बॉल में क्यों नहीं खिलाया जाता, तो वो आगे से कह रहे हैं भाई मेरी तो वनडे में 50 की एवरेज है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने रिसर्च ही नहीं की हुई। ठीक है आलिया, तो दोनों एस्पेक्ट जरूरी हैं, सवाल करने वाला भी इंपॉर्टेंट है और जवाब देने वाला भी इंपॉर्टेंट है। भट्टी साहब, आप क्या देखते आए हैं? थोड़ा मुख्तसर रखिएगा सर, टाइम कम है हमारे पास। आई नो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, बट आपके क्या व्यूज हैं? दानिश, हमें तो यही उस्तादों ने बताया और हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को कवर किया। वो प्लेयर कहा करते थे कि भाई हमें मीडिया से हेड ऑन होने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है मीडिया को। तो अगर प्लेयर अच्छा कर जाता था तो वही मीडिया जो एक दिन पहले क्रिटिसाइज कर रहा होता था वो वाह वाह करने लग जाता है। ये जो आलिया ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ गलतियां मीडिया के दोस्त भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो एग्रेशन है वो सामने से नजर आ रहा है। प्लेयर्स भी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, पीसीबी के अफसरान भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। लेकिन मेरा ख्याल में अगर प्लेयर सवाल उसको पसंद नहीं है तो जवाब को डक कर जाए और इंतजार करे अपनी बारी का, ग्राउंड में उसको गलत साबित कर दे। बिल्कुल, और सवाल डक कर जाए, अपनी परफॉर्मेंस से वो जवाब दे। और साथ साथ थोड़ी सी बातें ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये कहना भी ठीक नहीं है कि जी अगर इतना ही आसान है तो आप खेल लें आकर। एक जर्नलिस्ट का काम क्रिकेट खेलना नहीं है, उसका काम जर्नलिज्म करना है। क्रिकेट खेलना जिसका काम है वो कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसने अपने आप को तैयार किया है, उसको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है जी, इंग्लिश टीम का तो हमने आपको अपडेट दी कि कल उनकी 2 तब्दीलियाँ होंगी। पाकिस्तान टीम में भी एक तब्दीली तो यकीनी होने वाली है, इमामुल हक की जगह अजहर अली का भी इम्कान है टीम का हिस्सा होंगे। बट अब्दुल रज़ाक का, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में प्रॉब्लम भी इसलिए आ रहा है बिकॉज हमारे ज़्यादातर लड़के डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो? अभी पाकिस्तान कप हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे लड़के नहीं हैं। अब देखें, बात यह है कि जब आप मैच जीत नहीं रहे, टूर्नामेंट को हार रहे हैं ज़्यादा, तो एक प्रेशर बिल्ड होता है, और जब प्लेयर में प्रेशर बिल्ड होता है तो इंजरी के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और ये जो क्रिकेट है इसमें मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी चाहिए, और अपनी फिटनेस आपको फिर ही जाके फिर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और देखा जाए कि जो टेस्ट क्रिकेट है अभी पाकिस्तान की अगर जा रही है, जैसे बाबर आजम ने कहा कि जी काफ़ी इंजरीज हो रही हैं, पर डोमेस्टिक में भी ऐसे कुछ प्लेयर हैं, अगर वहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो जरूरी नहीं कि प्लेयर परफॉर्म करे तभी आपने उसके लिए टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे खोलने हैं। आप पोटेंशियल वाइज भी देख सकते हैं कि जो प्लेयर ऐसे हैं, तो जैसे एहसानुल्लाह है, बड़े फास्टेस्ट, अभी डोमेस्टिक के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं, केपी से खेल रहे हैं, तो उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हाँ, हुसनैन है, देखिए वो भी दरअसल हुसनैन को इतनी क्रिकेट अभी मिली नहीं है। और अगर बैट्समैन में देखा जाए तो तैयब ताहिर है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी इंटेंट भी अच्छी है, एग्रेसिव भी खेलते हैं। तो ऐसे प्लेयरों को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब तीसरा टेस्ट था, इनको चाहिए था 2 चेंजिंग ऐसे करते, आउट ऑफ द बॉक्स करते, तो जिससे प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस मिलता, और जितने यंगस्टर हैं वो भी समझ सकते हैं कि यार कि जरूरी नहीं है कि आपने 2 सीजन खेल के परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको पाकिस्तान टीम में चांस मिलेगा। तो ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, ब्रेव डिसीजन लेने चाहिए, पोटेंशियल वाइज देखना चाहिए, और सब कोचेस को पता है कि, और सिलेक्टर को भी पता है कि वो अच्छे प्लेयर है।
साला साल पुराना मसला है सिकंदर, ये जो परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में वो टीम में नहीं आता, और जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा वो घूम फिर के बार बार हमें टीम में नजर आता है। देखो इस वक्त प्रॉब्लम ये है दानिश कि हमें ये पता लगाना है कि हमारी कौन सी बॉलिंग अटैक होगा जो उनको आउट कर सके। हमारे देखिए बैटिंग में तो हम 500 रन कर चुके हैं, 4-4 3-3 सैकड़े हमने भी लगा दिए, हम 300 रन कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। अजहर जाएगा तो शान आ जाएगा, शान नहीं आएगा तो चलें, और किसका नाम ले रहे थे आप, अजहर के वो इमाम निकलेगा तो अजहर नहीं तो शान, ये तो है ही ना आपके पास। चलें सरफराज भी बैठा है। बॉलिंग में आपके पास क्या है सर? मोहम्मद अली इज़ नॉट अ मैच विनिंग बॉलर, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, 30 साल की उसकी उम्र है। उससे अच्छे बॉलर जैसे अभी ये नाम ले रहा है इसलिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अटैच रहा है रज़ाक, उसको पता होगा एहसानुल्लाह, ही नोज एवरीवन। अगर मैं भी अगर 4 महीने उनके साथ लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन कैसा है। एहसानुल्लाह का जिक्र कर रहा है तो भाई उसको आ जाना चाहिए था। हसनैन के साथ ये कि उसने सिर्फ 7 मैचों में 12 आउट किए हुए, उसके बेचारे को मतलब वो बिल्कुल गायब है। या तो मतलब है कि आप पेस के साथ जाएं, तो आपके पास स्पिनर कौन है? चले इसको बात कर लेते हैं। आपके पास बाहर बैठा हुआ है नुमान उल्ला, आप अगर नवाज को तो मटीरियल लग ही नहीं रहा टेस्ट का, वो उसने जिस तरह बॉल की बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आया। अब इब्रार के साथ आप किसको कराएं? जाहिद तो चलो ठीक है 12 विकेटें उसकी हो गई हैं 2 मैचों में, एक्सपेंसिव बहुत हो गई। तो हमारे पास बॉलिंग अटैक ही नहीं है। बिल्कुल, ऑप्शंस की हम बात करें तो ऑप्शंस बहुत मिलेंगे आपको। कासिम अकरम जैसे वर्सेटाइल प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो ऑलराउंडर्स हैं। एनीवेज आज के लिए टाइम कंप्लीट हो गया। अब्दुल रज़ाक और सिकंदर बख्त, आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।